क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर और एसयूवीज की कंपनी है, या इंडिया की रूरल और अर्बन दोनों ग्रोथ स्टोरी का बड़ा हिस्सा है? एसयूवीज, ईवी प्लान्स, ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट, ये सब फ्यूचर अर्निंग्स को कैसे ड्राइव कर रहे हैं? और करंट प्राइस पर एमएनएम में लॉन्ग टर्म एंट्री लेना लॉजिकल है या ऑलरेडी काफ़ी मूव हो चुका है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। ऑटो और फार्म सेगमेंट का मिक्स, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन्स, आरओई, डेट और कैश फ्लो, वैल्यूएशन, पिछले ऑटो साइकिल्स और पीयर्स के कंपैरिजन में कहाँ खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड क्या सिग्नल दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि एमएनएम आपके लॉन्ग टर्म ऑटो प्लस रूरल थीम पोर्टफोलियो के लिए सेंसिबल बेट है या नहीं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। बाय सेल या होल्ड से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। चलिए अब चलते हैं सीधे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स और चार्ट्स पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट्स से लेकर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तक। ये ऑडियो बुक आपको वो सारी जानकारी देगी जो आपको एक सही निवेश का फैसला लेने के लिए चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। दिसंबर 2025 में इसका शेयर प्राइस 3,717 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 52 वीक्स में इसका हाईएस्ट प्राइस 3,795 रुपीस था और लोवेस्ट 2,425 रुपीस। यानी इस साल इसने इन्वेस्टर्स को 23.61% का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी रैली है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन है इसके पीछे? कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,57,000 करोड़ रुपीस है, जो इसे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी बनाता है। करंट पीई रेशियो 32.17 है, जो सेक्टर एवरेज से थोड़ा कम है। ईपीएस पिछले 12 मंथ्स में 114.45 रुपीस रहा है, जो ईयर ऑन ईयर 7.59% की ग्रोथ दिखाता है। बुक वैल्यू पर शेयर 567.46 रुपीस है, जिससे पीबी रेशियो 6.48 आता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स के पास 18.44% शेयर्स हैं, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स से स्टेबल हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई के पास 38.04% होल्डिंग है, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। म्यूचुअल फंड्स के पास 16.35% शेयर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13.56% शेयर्स हैं। ये पैटर्न दिखाता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर बना हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो करंट प्राइस 3,717 रुपीस है। मूविंग एवरेजेस देखें तो 20 डे एसएमए 3,708 रुपीस है, 50 डे एसएमए 3,599 रुपीस है और 200 डे एसएमए 3,193 रुपीस है। ये दिखाता है कि स्टॉक सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बुलिश सिग्नल है। RSI 14 का लेवल 55.22 है, जो न्यूट्रल से स्लाइटली बुलिश जोन में है। MACD भी पॉजिटिव टेरिटरी में है 25.57 के लेवल पर। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर 55.43 पर है। ये सभी इंडिकेटर्स मिलकर एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर बनाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 3,665 रुपीस के लेवल पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3,586 रुपीस पर है। रेजिस्टेंस लेवल्स 3,744 रुपीस और 3,772 रुपीस पर हैं। अगर स्टॉक इन रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करता है तो 3,823 रुपीस तक जा सकता है। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। Q2 FY25 में कंपनी का नेट सेल्स 28,919 करोड़ रुपीस था, जो ईयर ऑन ईयर 12.3% की ग्रोथ दिखाता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ पॉजिटिव रही है। नेट प्रॉफिट 3,840 करोड़ रुपीस रहा, जो 13.2% YOY ग्रोथ है। EPS 32.01 रुपीस रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 13.1% ज्यादा है।
कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस देखें तो ऑटोमोटिव सेक्टर में एसयूवीज की सेल्स बहुत अच्छी रही है। नवंबर 2025 में टोटल ऑटो सेल्स 92,670 यूनिट्स रहीं। एसयूवीज की सेल्स 56,336 यूनिट्स रहीं। ट्रैक्टर सेगमेंट में डोमेस्टिक सेल्स 42,273 यूनिट्स रहीं। एक्सपोर्ट भी अच्छी रही 2,923 यूनिट्स के साथ। महिंद्रा का ट्रैक्टर बिजनेस इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। यह सेगमेंट कंपनी के लिए एक स्टेडी कैश जनरेटर है। रूरल इकोनॉमी की रिकवरी के साथ इस सेगमेंट में और भी ग्रोथ की उम्मीद है। मॉनसून अच्छा रहने से फार्मर्स की परचेजिंग पावर बढ़ी है, जिससे ट्रैक्टर डिमांड में इंप्रूवमेंट आई है। एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की स्ट्रांग पोजीशन है। स्कॉर्पियो, एक्सयूवी सीरीज और थार जैसे पॉपुलर मॉडल्स हैं। थार की डिमांड तो इतनी ज़्यादा है कि वेटिंग पीरियड मंथ्स में है। कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई है इस डिमांड को मीट करने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में भी महिंद्रा एक्टिवली काम कर रहा है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च किए हैं और आने वाले टाइम में और भी मॉडल्स लॉन्च करने की प्लानिंग है। गवर्नमेंट के ईवी प्रमोशन पॉलिसी से इस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.57 है, जो मैनेजेबल लेवल पर है। कैश फ्लो पॉजिटिव है और कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी पे करती है। करंट डिविडेंड यील्ड 0.69% है। कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मेजर फोकस है। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेपरेट सब्सिडरी भी बनाई है। बैटरी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कंपनी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कंपनी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट बिजनेस को और भी एक्सपैंड करने की प्लानिंग है। अब बात करते हैं कि क्या ये स्टॉक बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। करंट वैल्यूएशन देखें तो पी रेशियो 32 के आसपास है, जो रीजनेबल लगता है कंसिडरिंग द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। कंपनी का स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है एसयूवी और ट्रैक्टर सेगमेंट्स में। पॉजिटिव फैक्टर्स में शामिल हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड, गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंप्रूविंग रूरल डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपॉर्चुनिटी और स्टेबल मैनेजमेंट। कंपनी का बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है और कैश जनरेशन एबिलिटी अच्छी है। रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं कंपटीशन बढ़ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट और रेगुलेटरी चेंजेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन भी एक चैलेंज है ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक करंटली बुलिश ट्रेंड में है। अगर 3,744 रुपीस का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फर्दर अपसाइड पॉसिबल है। सपोर्ट लेवल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं जो डाउनसाइड रिस्क को लिमिट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी लगती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन, रूरल रिकवरी और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। मैनेजमेंट क्वालिटी भी गुड है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हाई हैं। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल लगता है। करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 3,665 रुपीस सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। टारगेट प्राइस की बात करें तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में 4,000 रुपीस तक जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर सभी फैक्टर्स फेवरेबल रहें। स्टॉप लॉस 3,500 रुपीस के नीचे रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। निष्कर्ष ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी अच्छी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। करंट वैल्यूएशन रीजनेबल है और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव हैं। हालांकि मार्केट रिस्क्स हमेशा रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगता है। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को कंसिडर करें। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटाबेस नज़रिया महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, जहां हमने एसयूवी, ईवी और ट्रैक्टर बिजनेस को नंबर्स के साथ जोड़ा। अगर आपको एमएनएम पर यह एनालिसिस यूज़फुल लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए। ऑटो और रूरल थीम में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही सिंपल नो हाइप एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप एमएनएम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? और ईवी प्लस रूरल स्टोरी पर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? साथ ही अगला ब्रेकडाउन आप किस ऑटो स्टॉक पर चाहते हैं? याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 ऑटो और कंज्यूमर स्टॉक के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए
वीडियो को लाइक कीजिए, डोस्टो के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।